अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से हों। माय नेम इज़ इरफान हैदर एंड माय क्वालिफिकेशन इज़ एमकॉम। हमने अपने इस सीरीज़ में जो हम मैथ के सीरीज़ स्टार्ट की है, इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 जनरल मैथ 10th क्लास का हमने वो कंप्लीट कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट अब हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2, उसकी एक्सरसाइज 2.1। अगर आप अभी नए हैं इस चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। और अगर आपने पहला चैप्टर नहीं किया तो आप, मैं ऊपर लिंक दे दूंगा आई बटन में, आप वहां से जाकर पूरा लेक्चर, पूरी चैप्टर 1 जो है कंप्लीट वहां से आप जाके सीख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। चलें जी, चैप्टर नंबर 2 में आपको सिखाई जाएगी तजज़ी कैसे की जाती है, फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है, किस तरह से एक लिखी हुई बड़ी मसावात को आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, उसको कैसे सिंपलिस्ट फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें, ये लिखा हुआ है x प्लस वाई ब्रैकेट में और माइनस लगा के साथ एक और वैल्यू है x प्लस वाई। ये प्लस माइनस शो करता है कि ये अलहदा वैल्यू है और ये अलहदा वैल्यू है। आपने इन दोनों को कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करना है कि वो मजीद सिंप्लीफाई ना हो सके, या इसमें से किस तरह से आप कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं। तो आप ये देखें, इन दोनों वैल्यूज में x प्लस वाई कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब जो दोनों में मौजूद है उसको आप उठा के बाहर लिख लेंगे, ऐसे x प्लस वाई ब्रैकेट बाहर लिख ली। अब ये देखें, इस पूरी ब्रैकेट में आपने x प्लस वाई तो बाहर लिख लिया, बाकी क्या बचा 3a। तो ये 3a आप ऐसे लिख देंगे, ये वाला साइन यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इधर से आप ये कट जाएगा, बाकी 7b आपके पास आ जाएगा। तो ये आपने इसको कॉमन निकालना सीख लिया, यही आपका आंसर होगा। ये इससे मजीद नीचे नहीं करना कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर जस्ट आपको तजज़ी सिखाई जा रही है कि किस तरह से एक वैल्यू को लिखकर आप फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तजज़ी क्या होती है, मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है आपके पास 16, मैं कहता हूँ इसकी तजज़ी करें। आप क्या करेंगे, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये आपने इसकी तजज़ी कर ली, इसको आपने अब मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया ऐसे। ये ले, ये कंप्लीट हो गया। इसको कहते हैं तजज़ी करना, कि आप वैल्यू निकालें इसकी, उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखें और सिंपलेस्ट फैक्टर लिखें कि वो मजीद आगे छोटे फैक्टर्स में डिवाइड ना हो सकता हो। तो यही हमने कर लिया, ये मजीद अब छोटे फैक्टर में डिवाइड नहीं हो सकता। लें जी, अब इसमें से फिर वही मजीद आपने इसमें से कॉमन फैक्टर निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, इन दोनों में आपको a नजर आ रहा है, इधर से a आप बाहर निकाल लें। इधर क्या बच गया, खाली आपके पास x बच गया और इधर y बच गया। इधर माइनस लिखें क्योंकि ये माइनस है। इधर इन दोनों में से आपको पता है x कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में x मौजूद है, लेकिन कितने x मौजूद हैं, इसमें 2x मौजूद है और इसमें 1x मौजूद है। तो आप इसमें से 1x जो है ना वो निकाल लेंगे। ये कैसे, ये देखें, अगर मैं x स्क्वायर की फैक्टराइजेशन करूं, x मल्टीप्लाई x आएगा, और इस x की फैक्टराइजेशन करूं तो सिर्फ x ही आएगा, मतलब एक x का मतलब एक ही x है। इनमें से अगर आप कॉमन निकालें तो कॉमन क्या आएगा आपके पास, ये कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब दोनों में एक x जो है वो कम से कम एक मौजूद है, तो वही x बाहर आ जाएगा। इसमें अब कितना x बच गया, ये देखें, ये एक x बच गया। इसमें से कितने x बच गए, कोई x नहीं बचा, तो ये वाला y वैसे ही आ जाएगा। अब ये बाहर माइनस है, बाहर माइनस है, तो जब ब्रैकेट क्लोज होगी तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब इस पूरी ब्रैकेट में फिर वही पहले वाला क्वेश्चन बन गया, x प्लस वाई कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लें। सबसे पहले कॉमन वाले को बाहर निकालना है आपने। इधर क्या बच गया आपके पास a और इधर आपके पास क्या बच गया b x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसमें से भी देखें, अगेन वही प्रोसेस करेंगे हम कि इसमें a3 है और इसमें a1 है। या तो आप इस a स्क्वायर वाले को इसके साथ लिख लें, अरेंज करके लिख लें, या डायरेक्ट इसी तरह भी कॉमन निकाल लें तो आंसर आ जाएगा। इसमें कितने a कॉमन है, एक a कॉमन है। इधर कितना बच गया, a स्क्वायर। इसमें से जब आपने a कॉमन निकाल लिया तो कुछ नहीं बचा, तो जहां कुछ नहीं बचा वहां मैंने कहा था आपने 1 लगा दिया। ये माइनस वैसे ही आ गया, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 बाहर आ गया। इसमें कुछ नहीं आता, ये आ गया a स्क्वायर और ये माइनस का बन गया प्लस, क्योंकि बाहर माइनस ने इसको बना दिया प्लस। समझ आ गई। और ये साथ 3 में से 3 निकाल लिए तो बाकी 1 बच गया। अब दोनों में a स्क्वायर प्लस 1 फिर कॉमन आ गया। अगेन आप इसको बाहर निकाल लें, a स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई, ये वाला a बच गया और ये वाला -3 बच गया। अब ये देखें, अब इसमें एक मजीद फैक्टराइजेशन हो सकती है। यहां तक हम पहले क्वेश्चन खत्म कर देते थे, लेकिन आप देखें तो सही कि यहां पर ये a स्क्वायर प्लस 1 नहीं, ये ठीक हो गया, ये इसका मुकम्मल आंसर। इसमें से देखें, अब यहां पर आप इसको या तो पहले अरेंज कर लें, तरतीब दे लें, तो या अगर इसी तरह कोई कॉमन निकलती है वैल्यू तो उसे आप कॉमन निकाल लें। अगर मैं इसमें से कॉमन निकालना चाहूँ, कोई कॉमन नहीं निकलेगा,
तो मुझे इसको अरेंज करना पड़ेगा। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इस एक्स को इस एक्स कर ले जाता हूँ, वाई वालों को इकट्ठा अरेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लिखें तरतीब देने से। जब भी आपने क्वेश्चन में ये स्टेप करना है कि आपने अरेंज करना है, तो आपने ये लाइन लिखनी है उर्दू मीडियम वालों ने कि तरतीब देने से, और इंग्लिश वाले मीडियम वाले लिखेंगे अरेंज करने से, अरेंजिंग द इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमने इसको इसके पास लिया है, और ये प्लस वाई और माइनस एक्स वाई को हम क्या करके आगे की तरफ ले गए, ताकि हम इसलिए ये कर रहे हैं कि इसमें से हमारा कोई कॉमन निकला है, दोनों में कोई एक जैसी वैल्यू बन जाए। इसमें से एक्स कॉमन आ गया, क्या बच गया, एक्स बच गया -1, प्लस आ गया, इसमें से वाई कॉमन आ गया, इधर आ गया 1, ये माइनस है, ये माइनस ही रहेगा, और यहां पे क्या कॉमन आ गया, 1। यहां पे क्या था, x3 था, तो इसमें से कितने x आ गए, एक x बाहर आ गया, तो एक x कॉमन बच गया। ठीक हो गया। ये यहाँ पे हमने ये 3 नहीं लगाया, 2 लगा दिया। ये देखें यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर बच गया और इधर खाली 1 बच गया। अब क्या करेंगे, मजीद इसमें से मजीद फैक्टराइजेशन होगी। अभी इसमें दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, ये 1 माइनस एक्स है और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इधर फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। इसी चीज के बराबर होता है कि अगर दो वैल्यू का स्क्वायर आ रहा हो, माइनस हो रही हो, तो उनको क्या कर सकते हैं हम, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसी को हम इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये वाली सेम एज इट इज वैसे ही आ जाएगी, 1 माइनस एक्स आ गया। एक और, अब ये देखें ये कॉमन नहीं आ रहा है इसमें से, ये है 1 माइनस एक्स और ये है एक्स माइनस 1। हमें दोनों का साइन सेम होना चाहिए। हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। जब माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो दोनों के साइन रिप्लेस हो जाएंगे, दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और ये वाला साइन क्या बन जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस जब बाहर आएगा इस प्लस को वो क्या बना देगा, माइनस, और अंदर वालों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। 1 का साइन पहले प्लस था, अब क्या हो जाएगा, माइनस, और एक्स का साइन माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमने इसको इसके साथ मैच करना था। इसके साथ मैच तभी होगा जब दोनों के साइन सेम होंगे। इसको अगर मैं अरेंज करके लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस, एक्स को पहले ले आए, प्लस वाली वैल्यू को पहले ले आए, और माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख लें, ताकि आपको जरा आसानी से नजर आ जाए कि सेम वैल्यू। अब देखें x माइनस 1 और ये x माइनस 1, इन दो वैल्यूज में जब तक ये प्लस माइनस रहेगा ये एक वैल्यू कंसीडर होगी। जैसे ही प्लस माइनस आ गया वो वैल्यू अलहदा हो गई। अब इस वैल्यू में से और इस वैल्यू में से आप क्या करें, x माइनस 1 को कॉमन निकाल लें। x माइनस 1 कॉमन आ गया, इस वाली ब्रैकेट में से तो ये कट गया, बाकी क्या बचा, x इंटू एक्स प्लस 1, और ये माइनस लगा के अब क्या करेंगे, y। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर दें, ये ताकि एक ही वैल्यू ब्रैकेट बन जाए। x माइनस 1 इंटू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स को एक्स 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स आ गया, और ये माइनस वाई। ये इसका क्या आ गया, सिंप्लीफाइड आंसर। हमने इसको फैक्टर्स में डिवाइड कर लिया, ये इतनी बड़ी वैल्यू को हमने दो फैक्टर में डिवाइड कर लिया। ब्रैकेट का मतलब एक फैक्टर, दूसरी ब्रैकेट का मतलब दूसरा फैक्टर। इसको आपने अरेंज कर लें, या अगर इसी तरह आपको लगता है कॉमन कुछ निकल सकता है तो इसी तरह आप कॉमन निकाल लें। इसमें से 3 भी कॉमन निकल आएगा क्योंकि 3 दोनों को डिवाइड कर सकता है। ए भी इसमें से कॉमन निकल आएगा क्योंकि ए दोनों में मौजूद है। तो हम अरेंज नहीं करते, हम डायरेक्ट इसमें से कॉमन निकालते हैं। इधर क्या बच गया, खाली एक्स, क्योंकि ये 3a कट गया। इसी तरह 3a को जब इसके नीचे रखेंगे, ऐसे आपने लिखना नहीं, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि 3 2 6, ये प्लस तो वैसे ही आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2, a से a कट जाएगा तो 7 आ जाएगा y। इस तरह कॉमन निकाला जाता है। ठीक है, आगे आ जाए, इधर ये माइनस आ गया, इसमें से 4 और b कॉमन आ रहा है। जब इसके नीचे 4b को रखेंगे तो 8 को जब 4 डिवाइड करेगा 2 आ जाएगा, b से b कट जाएगा, खाली y। अब ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस। ठीक है, इस 4b को इसके नीचे रखें, खाली क्या बच गया, x। 4b से 4b क्या हो गया, कट गया, खाली x बच गया। तो ये हमारे पास अब आ गया। इसमें से अब देखें x प्लस 2y और ये 2y प्लस x, इधर अब लिखे तो आगे पीछे है लेकिन दोनों के साइन सेम है। इसका मतलब ये ब्रैकेट कॉमन ली जा सकती है। इधर 2y का साइन भी प्लस है क्योंकि पहले कोई साइन ना हो तो प्लस होता है, x का साइन भी प्लस है, इधर भी x का साइन पहले क्या है, प्लस है, और इधर 2y का साइन क्या है, प्लस है। इसका मतलब दोनों का साइन सेम है। तरतीब चाहे आगे पीछे लिखी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें से फिर आ गया x प्लस 2y कॉमन आ गया।
इधर आपके पास ये सिर्फ 3a बच गया और ये वाला माइनस और ये 4b बच गया। तो ये इसका जरूरत है तो अरेंज कर लें, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट इसको इसी तरह सॉल्व कर लें। क्या 2a और bc में से कोई चीज कॉमन आ रही है? नहीं आ रही, इसका मतलब हमें तरतीब देनी पड़ेगी। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? तरतीब देने से, इस इक्वेशन को तरतीब देने से 2a को किसके साथ मिलाएं कि हमारा आसानी से कॉमन आ जाए और दूसरे में कोई खराबी ना हो। जिस तरह 2a को अगर मैं इसके साथ मिलाता हूं तो इसके अंदर b भी मौजूद है, तो b को अगर इसके साथ मिलाएं तो बेहतर रहेगा। बजाय हम इसको 2a के साथ मिलाएं, हम इस ac वाले को 2a के साथ मिला लेते हैं, क्योंकि उसमें ac जो है वो एक्स्ट्रा है, इसमें जो b है वो इसके साथ बेहतर रहेगा पेयर। तो आप क्या करें? 2a² प्लस ac, इसको आगे लिख लें bc माइनस 2ab। ठीक हो गया। अब इसमें से a कॉमन आ रहा है, a निकाल लें बाहर, इधर बच गया 2a प्लस c। ऐसे ही है, इसमें से अब माइनस है, b कॉमन आ रहा है, b निकाल लें, इधर क्या आ गया? c, और इधर ये माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस, और 2a आ गया। अब फिर वही चीज बन गई कि वैल्यू तो सेम है लेकिन आगे पीछे लिखी है, साइन भी दोनों के सेम है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको कॉमन बाहर निकाल लेंगे। 2a प्लस c बाहर आ गया, इधर क्या बच गया? a माइनस b। तो ये इसका आंसर फैक्टराइजेशन के तीनों में से आपके सामने क्वेश्चन बना दिया, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। उन्होंने क्या किया था? a तीनों में मौजूद था, वो तीनों को बाहर निकाल के उसने इस तरह लिख दिया। आप इसको वापस मल्टीप्लाई करें ताकि आपकी वैल्यूज में से दो दो का पेयर बने, उसमें से कॉमन निकालें और फिर फैक्टराइजेशन हो जाए। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? a²। a को b से करेंगे a b आ जाएगा, a को c से करेंगे a c आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब वेरिएबल ये अल्फाबेट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो सेम इकट्ठे करके लिख दिए जाते हैं। अब इसमें से ये पेयर बना लें और इधर से ये पेयर, क्योंकि इन दोनों में c मौजूद है और इन दोनों में a है, हालांकि इसमें भी a मौजूद है। अगर मैं इसको इसके साथ मिला लूंगा तो फिर ये वाला c इसके साथ कॉमन नहीं बन सकेगा। तो आप यहाँ पे क्या करें? इन दोनों में से कॉमन निकाल लें, इधर आ गया a माइनस b, इसमें से जब आपने c कॉमन निकाला ये आ गया a माइनस b, बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। a माइनस बी कॉमन निकाल लें और इधर क्या बच गया आपके पास? सिर्फ a, और इधर क्या बच गया आपके पास? c। इन दो वैल्यूज में से हमने a माइनस बी बाहर निकाल लिया, इस वैल्यू में ये हमें a बच गया और इस वैल्यू में हमें सिर्फ c बच गया। तो ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर फैक्टराइजेशन की फॉर्म में आ गया। अच्छा जी, अब इसमें से फिर आपको कुछ करना पड़ेगा, तरतीब देनी पड़ेगी, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन जो लिखा है इसमें से आप कॉमन तो निकाल नहीं सकते कि इसमें से कॉमन निकाल लें और इसमें से तो चलो आ जाएगा, लेकिन इसमें से कुछ नहीं कॉमन मिलेगा। इस तरह भी किया जा सकता है, लेकिन फिर वो थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। हम तरतीब दे लें, हमारी आसानी हो जाती है इसमें। तो आप क्या करें? हाँ जी, आप चलें ऐसे ही करके देखते हैं अभी कॉमन क्या आता है। इन दोनों में से क्या आ रहा है? सिर्फ 4 कॉमन आ रहा है। 4 निकाल लें ज़रा, 4 को इस पर डिवाइड करें, क्या आ गया? 4 2 8 होता है, 4 को इस पर डिवाइड करें तो क्या आ गया? खाली a बच गया। अब इसमें से कॉमन आ जाए ज़रा, इसमें से 2 नहीं कॉमन आ रहा। हाँ, a कितने कॉमन आ रहे हैं ये आप देखें, ये a3 है और ये a4 है। इसमें से अगर हम a3 को यूं लिखें a3 और इधर लिखें a4, ये हमने a4 लिख ली और ये a3 ली, इसमें से कितने कॉमन आ गए? एक a आ गया, दूसरा a, तीसरा a। इसका मतलब 3 कॉमन a आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? a की 3, इसमें से क्या बच गया? 2। ये माइनस ने इस प्लस को क्या बना दिया? माइनस, और a में 4 में से जब a3 निकाल लिया खाली क्या बच गया? a बच गया। इन दोनों में से 2 माइनस a कॉमन आ गया, 2 माइनस a कॉमन आ गया, ये 4 बच गया और ये a3 बच गया। तो ये हमने क्या कर लिया? इसका आंसर निकाल लिया विदाउट तरतीब दिए। तो ये थोड़ा सा कंसंट्रेशन करनी पड़ती है कि किस पेयर में से कॉमन आ सकता है, ताकि हमारे ये साइन भी सेम आ जाए। समटाइम ऐसा होता है हमें इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ जाता है, माइनस कॉमन लेने के बाद फिर इसका साइन और इसका साइन सेम बनता है। तो इस वजह से तरतीब दिया जाता है, ताकि तरतीब से पहले ही हमें इस मसले से बचा जा सके। क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है हमारे पास, 16x² माइनस 24xa प्लस 9a²। लें जी, अब ये फिर आपके वो क्वेश्चन आ गए जो हमने आई थिंक 1.3 में या 1.2 में किए थे, कि आपने इस तरह के क्वेश्चन की कैसे फैक्टराइजेशन करनी है। जो 3 फॉर्म में लिखा होगा, 3 फॉर्म का मतलब पहली वैल्यू में x² होगा, साथ उसके जो मर्जी लिखा हो, दूसरी वैल्यू में सिंपल x होगा, x की पावर यानी कि 1 होगी, और तीसरी वैल्यू जो होगी विदाउट x होगी। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 दर्जी मसावात।
इसको फैक्टराइजेशन में बल्कि दो दर्जी मसावत होती है इक्वल टू 0, लेकिन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें से मसावत कहते हैं जिसमें बराबर आया हो, यहाँ पे बराबर कुछ लिखा हो, 0 लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, उसको मसावत कहते हैं। लेकिन चलें इसको हम एक वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, दो दर्जी जो है ना हम कसीर रकमी कह लेते हैं इसको। अब क्या करना है, वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले आप इसमें से कॉमन निकाल लें, कोई कॉमन निकलता है इसमें, गिनती का लफज, अल्फाबेट का लफज कुछ निकलता है, तीनों में से कोई कॉमन नहीं निकलता, ठीक है। अब इसमें से आप क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है उसको आपने विदाउट एक्स वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और देखना है क्या आता है। विदाउट एक्स ये नहीं है, ये वाली वैल्यू है। तो 16 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 144, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये ए स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे ही होगा। अब इस 144 में से आपने दो वैल्यू ऐसी निकालनी है गिनती की जिनको ज़रब करें, मल्टीप्लाई करें तो 144 आता हो, और जिनको प्लस या माइनस करें तो ये दरमियान वाली वैल्यू आती हो। ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, लेकिन अब रिव्यू के लिए अगर आप कोई चैनल पे न्यू है बच्चा तो उसको ये समझ आ जाए कि हम ये क्या कर रहे हैं। चलें जी, इसमें से मैं निकालता हूं जी 12 और 12। वैसे तो सिंपल तरीका वो है कि आप इसकी फैक्टराइजेशन करें, फैक्टराइजेशन में देखें कौन सी दो वैल्यू बाहर आती है, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा। ये डायरेक्ट मुझे पता है कि 12 को 12 से ज़रब करें तो ये 144 आ जाता है, और 12 को 12 में जमा करें तो ये 24 भी आ जाता है। तो अब मसला रह गया इनके साइन, किसके साथ कौन सा साइन लगाना है। देखें हमें चाहिए प्लस का 144, तो प्लस तभी आएगा जब इन दोनों के साथ माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस ज़रब होके क्या बन जाता है, प्लस। तो मैंने इन दोनों के साथ माइनस लगा दिया, तो मेरी पहली शर्त पूरी होगी कि माइनस माइनस प्लस, 12 12 144, और एक्स स्क्वायर और वाई ए स्क्वायर चाहिए, दोनों के साथ आप एक्स और ए लगा दें। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की पावर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन रहेगी -24 आता है कि नहीं आता, तो इसको अब आप ऐड करेंगे आपस में। ये माइनस का 12 और ये माइनस का 12, -12 क्या हो गए, +12। तो इसका मतलब ये दोनों का साइन क्या आ गया, माइनस होगा, लेकिन इसको हम करेंगे जमा। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का। जब दोनों में से कोई बड़ी वैल्यू नहीं होती तो जो भी वैल्यू का साइन आप लगा सकते हैं। तो ये -24 आ गया। अब प्लस माइनस करते वक्त इन दोनों की पावर्स नहीं जमा होगी। ये जो वेरिएबल्स हैं एक्स ए, ये एक्स ए और एक्स ए ही रहेगा, ये एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर नहीं बनेगा, वो जस्ट बनेगा जस्ट मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे आपने ये दो पेयर्स निकाल लिए, इस दो पेयर को आप 24 की जगह पे लिखेंगे, जिसको माइनस करने से वापस 24 आता है। तो मतलब हमने सिर्फ 24 को अब तोड़ना है दो हिस्सों में, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स ए माइनस 12 एक्स ए प्लस 9 ए स्क्वायर। तो मैथ में देखें कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हम इस स्टेप को रिवर्स करते हैं, वापस ऊपर जाते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर 24 बन जाएगा। हमने मैथ में कोई फर्क नहीं पड़ने देना, ये जस्ट हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पेयर निकाले हैं। अब चले इन दोनों में से कॉमन निकालें, क्या आता है, 4 कॉमन आता है, दोनों को 4 डिवाइड कर सकता है। एक्स भी दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, ए नहीं आ रहा। अब 4 का टेबल पढ़ें कि 16 आ जाए, 4 4 जा 16, एक्स है और एक्स स्क्वायर खाली एक्स बच गया। 4 का टेबल पढ़ें 12 आ जाए, 3 तक हमने पढ़ा 12 आ गया, एक्स कट गया तो बाकी क्या बच गया, सिर्फ ए बच गया। इसी तरह अब आगे आ जाए माइनस, इसमें से इसका टेबल किस पे आता है, ये 3 के टेबल पे आता है, 3 और ए, क्योंकि ए दोनों में मौजूद है। 3 का टेबल पढ़ें कि 12 आ जाए, 3 4 सा 12, खाली एक्स बच गया। इसी तरह ये प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस ने इस प्लस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 3 3 सा 9 आ गया, ये ए स्क्वायर है और ये खाली ए है, तो कितना ए बच गया बाहर, एक ए बच गया। अब इन दोनों में से देखें ये सेम है, तो इसको फिर बाहर कॉमन निकाल लें, 4x माइनस 3a, इसको मल्टीप्लाई करें 4x माइनस 3a से। अब ये देखें एक और चीज, ये दोनों में सेम आ गया, मतलब अब ये दोनों क्या हैं, एक ही पूरी ब्रैकेट सेम है। ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम, और अंदर क्या है, माइनस। ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला, कि अगर हम a माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस बी से, तो आंसर क्या आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे कि इनका हम ले लेंगे होल स्क्वायर, ये आ गया होल। तो ये आपका 1 माइनस 14x प्लस 49x स्क्वायर। ये देखें इसमें अब उसने आपको कंफ्यूज कर दिया। फर्स्ट वैल्यू मैंने कहा था फर्स्ट को उससे मल्टीप्लाई करना है, उसने फर्स्ट विदाउट एक्स लिख दी है और दरमियान में एक्स और एंड पे एक्स स्क्वायर ले गया। आप इसको अरेंज कर लें, तरतीब कर लें, जो आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो एक मयारी आपकी फॉर्म होती है, जिसको देखकर पता लगता है कि हमने क्या करना है, वो ये होती है।
49x² माइनस 14x प्लस 1। प्लस 1 का मतलब इसके साथ प्लस था, कोई साइन नहीं था, प्लस था तो हमने प्लस लगा लिया। अब क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, लेकिन उससे पहले देखें इस तीनों में से कोई कॉमन आता है, नहीं आता तो अगला स्टेप 49 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 49x² आ गया जी। अब 49 को 49 का पेयर बनाएं कि कोई दो वैल्यू जिनका 49 आए मल्टीप्लाई करने से और प्लस ये करने से 14 आ जाए, तो वो 7 7 ही होगा। अगर हम 7x को 7x से मल्टीप्लाई करें तो 49, 7 में 7 ऐड करें तो 14, लेकिन 7 में 7 ऐड तब करेंगे जब दोनों के साथ माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई किया तो वापस 49 आ गया। 49x² माइनस 7x प्लस 1, इसमें से कॉमन निकाल लें। अब 7 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, इसको कटिंग करें, 7 7 जा 49, x² में से एक x कॉमन आ गया, खाली x आ गया, पूरा 7x बाहर आ गया तो खाली 1 बच गया। ये माइनस इधर आ गया, इसमें से कोई कॉमन आता है, कोई कॉमन नहीं आता, जिसमें कोई कॉमन ना है उसमें आपने 1 कॉमन लिखना है, तो ये सेम एज इट इज वैसे ही आ जाएगी। बाहर ये माइनस है तो इस माइनस ने इसको क्या बना दिया, प्लस को क्या बना दिया, माइनस। अब फिर इसमें से ये कॉमन निकाल लें, 7x माइनस 1, एक जैसी वैल्यू है, इधर क्या आ गया 7x माइनस 1। अब फिर वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह दोनों सेम है तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। इस क्वेश्चन में भी उसने आपको कंफ्यूज कर दिया, x वाली वैल्यू को आगे ले गया और इसको पीछे ले गया। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना, रूल ये है कि x² वाली वैल्यू विदाउट x से मल्टीप्लाई होगी। इसको भी आप तरतीब दे लें पहले। अब इसमें से पहले कॉमन निकालें जी, इसमें से कॉमन आ रहा है 5 के टेबल पे, ये सारी जो वैल्यू है कोफिशिएंट्स ये आपस में तकसीम हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर लें, 5 कॉमन निकाल लें, 5 4 जा 20, वेरिएबल तो कोई कॉमन नहीं है, अल्फाबेट XY कोई कॉमन नहीं है, 5 4 जा 20 प्लस 5 1 जा 5, ये आपने सबसे पहले कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने से क्या हुआ, आपकी जो इक्वेशन है वो जो है, जो आपकी वैल्यू है वो सिंप्लीफाइड होगी, आपको ज्यादा बड़े पेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब पिछले दो क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया कि इसकी फैक्टराइजेशन करें। एक और तरीका ये होता है कि आप देखें क्या ये यहीं पर फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, फॉर्मूला कौन सा, a प्लस बी होल का स्क्वायर, a माइनस बी होल का स्क्वायर, उसको कैसे ओपन करते हैं ये देखें जरा। अब ये नया तरीका, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको कैसे लिखते हैं आप, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको क्या शो कर रहा है, ये कह रहा है कि अगर कोई चीज इस तरह लिखी हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, या कोई ऐसे लिखी हो वैल्यू तो आप उसको ऐसे ब्रैकेट में क्लोज करके लिख सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि पहली वैल्यू का स्क्वायर बनता हो, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर बनता हो, और दरमियान में जो है विदाउट स्क्वायर वो मल्टीप्लाई होके पूरे होते हो। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर ये कंडीशन पूरी होती है। देखें इसको हम अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं हम इसको, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। लिखने का मतलब जब वापस रिवर्स करेंगे तो वही चीज आती होगी, यानी कि 2x को अगर हम वापस स्क्वायर ओपन को करें तो 4x² आ जाता है, इसका मतलब ठीक है। इसको हम अगर b कंसीडर कर लें तो क्या ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखी जा सकती है जी, ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखी जा सकती है। 1 का स्क्वायर ले लें, क्यूब ले लें, जो मर्जी ले लें, वो 1 ही रहता है। ठीक हो गया। अब ये मसला आ गया दरमियान वाला, क्या दरमियान में ये जो वैल्यू लिखी है इसको हम अगर ऐसे तोड़ के लिखें, ये दो तीनों चीजें उसमें से निकलती हैं। अब हम निकालते हैं। सबसे पहले 2 कहता है फॉर्मूले वाला होना चाहिए, हम यहाँ पे 2 फॉर्मूले वाला लगाते हैं। इस फर्स्ट वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि ये a शो क्या कर रहा है, ये फर्स्ट वैल्यू विदाउट स्क्वायर, और इस b, ये b शो कर रहा है कि वो सेकंड वैल्यू। इस b को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, अब हम ये देखें क्या इसको वापस सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें तो क्या ये चीज आती है, सॉरी यहाँ पे आप माइनस लगाएं, जो साइन ऊपर होगा वो लगाएं। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4x1, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 4 ही आ जाएगा, 4x क्या आ जाएगा, -4x। इसका मतलब ये पूरा फॉर्मूले की सूरत में लिखा हुआ है, लेकिन हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना है क्या ये वाकई फॉर्मूले की सूरत में। वो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, आप इसमें से एक स्क्वायर वाली वैल्यू को a बनाएंगे, दूसरी स्क्वायर वाली वैल्यू को b बनाएंगे, फिर उन दोनों को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से वही चीज आ रही है जो इसके दरमियान में लिखी हुई है। अगर वही चीज आ रही है इट्स मीन के ये फॉर्मूले की सूरत है। तो फॉर्मूले की सूरत में इसको फिर फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे वो देखें।
फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, इसमें फर्स्ट वैल्यू ये है विदाउट स्क्वायर। देखें स्क्वायर में भी क्या आ रहा है, फर्स्ट वैल्यू विदाउट स्क्वायर आ रही है, क्योंकि स्क्वायर ने अब ऊपर आना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2x और इधर आप ये सेकंड वैल्यू लिख देंगे, ये साइन ये वाला यूज करेंगे और माइनस, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा। इसमें भी आप यही करते थे ना, अगर मैं कहूँ इसको फॉर्मूले की सूरत में क्लोज करें तो आप कहेंगे सर इसका आंसर ये है a+b होल स्क्वायर। तो यहां पर भी जब इसको मैं कहूँ फॉर्मूले की सूरत में क्लोज करें तो आप कहेंगे सर ये a है ये b है, इसको हम लिख देंगे माइनस की फॉर्म में क्योंकि साइन यहाँ वाला है, तो ये स्क्वायर लगा देंगे ऊपर, तो ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे ही जैसे मैंने पहले सिखाया तो फिर भी आपका यही आंसर ले जी। अब इसमें से आपने क्या करना है, सबसे पहले तो कॉमन निकालना है, क्योंकि जब तक हम कॉमन नहीं निकालेंगे हमारे पास ये वैल्यू नहीं बनेगी। a3 है, इसमें भी a है, इसमें भी a स्क्वायर है, तो हम इसमें से पहले क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। b भी सब में है और a भी सब में है, सिंगल a सब में मौजूद है, क्योंकि देखें जो सबसे कम वाली वैल्यू होती है वही कॉमन के फॉर्म में आती है। जिस तरह इसमें सबसे कम a1 है लिखा हुआ है और b सबसे कम ये खाली b1 लिखा हुआ है, यानी कि एक भी लिखा, तो जो सबसे कम वैल्यू होगी वही कॉमन बाहर आएगी। और 2 कॉमन है तो 2 भी इसमें कॉमन है, क्योंकि 2 सबको डिवाइड कर सकता है। 2ab कॉमन निकाल लिया, अब बचे क्या बचाता है, 2 कॉमन आ गया यानी कि डिवाइड हो गया तो 1 आ गया, 1 नहीं लिखते। ये a हमने बाहर निकाल लिया, इधर से a2 बच जाएगा a स्क्वायर, b1 का 1 b बाहर आ गया तो कोई b नहीं बचा, पहली वैल्यू में से सिर्फ ये बचा। कैसे बचा ये देखें, 2a3b, इसको हमने किससे डिवाइड किया, 2ab से, 2 से 2 कट गया, b से b कट गया, ये 1a से ये कट गया, तो a स्क्वायर बच गया सिर्फ। आगे आ जाए, इसमें भी 2a बाहर आ गया तो खाली b भी बाहर आ गया, तो ये क्या आ गया, b स्क्वायर आ गया। इसमें से आप देखें 2 को डिवाइड करें 4 से, क्या आता है 2, ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर को डिवाइड करें a से तो खाली a आ जाता है, b स्क्वायर को डिवाइड करें b से तो खाली b आ जाता है, मतलब 2b को डिवाइड करें 1b से तो खाली b बच जाएगा। अब देखें, अब ये तो पहले ही हमारी डायरेक्ट स्क्वायर फॉर्मूले की फॉर्म में आ गई, a+b या a-b होल का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आगे मजीद फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं, आप इसको क्लोज करके डायरेक्ट फॉर्मूले की सूरत में लिख दें। क्या लिखें, a-b होल का स्क्वायर। ये कैसे आया, जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने अभी करवाया है ये उसकी बुनियाद पर मैंने इसको क्लोज किया। मैंने देखा ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बन रहा है, ये सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बन रहा है, और जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन दोनों वैल्यूज को विदाउट स्क्वायर, तो फिर ये वैल्यू आ रही है, तो ये तो फॉर्मूला बनता है। तो मैंने क्या किया, इसको फॉर्मूले की सूरत में क्लोज कर दिया। इसके आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें फिर 2 पेयर निकालें, वो लेंथी हो जाएगी, क्योंकि बटे वाली वैल्यू को प्लस माइनस करना जरा बच्चों के लिए मुश्किल होता है। आप ये सबसे पहले देखें क्या इस पे फॉर्मूला बनता है, क्या ये फॉर्मूले की सूरत में ओपन करके, पहले तो नहीं लिखा हुआ, अगर फॉर्मूले की सूरत में लिखा है तो इसको जस्ट आपने a और b इसमें से निकालने हैं और उनको आपने प्लस करके ऊपर होल स्क्वायर लगा देना है। अगर मैं इसको, तो a और b याद रखें स्क्वायर वाली वैल्यू ही बनेंगे, ये जो विदाउट स्क्वायर है ये a या b नहीं बन सकते, क्योंकि स्क्वायर वाली वैल्यू ही जब वापस आएगी तो वो विदाउट स्क्वायर लिख सकेंगे। इसको हम विदाउट स्क्वायर क्या लिखेंगे, तो पहले स्क्वायर नहीं है, बात समझ आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको अगर हम a बना लें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको अगर हम b बना लें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको वापस रिवर्स करेंगे तो यही चीज आ जाएगी, इसको भी रिवर्स करेंगे तो यही चीज आ जाएगी। अब हमने ये देखना है वो जो 2ab वाला है, क्या वो कंडीशन इस पे पूरी हो रही है कि अगर हम 2ab लिखें उसको वापस रिवर्स करें तो क्या x आता है। अगर x आता होगा इसका मतलब ये तो पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमने इसको क्लोज करके लिख देना है। तो फॉर्मूला ये कहते हैं आप 2 लगाएं, फॉर्मूले वाला फॉर्मूला जो कहता है आपने वो करना है। इधर आप ये लिखें फर्स्ट वैल्यू और इधर आप लिखें ये सेकंड वैल्यू, बात समझ आई, ये आपने फॉर्मूले की सूरत में इसको लिख लिया। अब इसकी कटिंग करें जरा, देखें ये चीज आती है, ये कटिंग हो गई, 2 ऊपर है 2 नीचे है, कटिंग होगी, बाकी क्या बच गया, x1 जा x आ गया। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब ऐसे लिख सकते हैं इसका मतलब ये तो पूरा फॉर्मूला बन गया, क्योंकि हमने इसको फॉर्मूले की सूरत में लिखा था, फॉर्मूले की शराइत पे हमने इसको लिखा, तो ये पूरा एक फॉर्मूला खुला हुआ है, इसको हम जस्ट क्लोज करके लिखेंगे। जब फॉर्मूला क्लोज करना है आपने ब्रैकेट में लगाना है ऐसे, तो पहली आपने लिखना है ए क्या है, स्क्वायर वाली वैल्यू, ये है स्क्वायर वाली वैल्यू, और साइन आपने लेना है 2 वाला, ये प्लस आ गया, और दूसरी b क्या है, जो दूसरा स्क्वायर लिया हुआ है आपने वो b है। बात समझ आइए, हमने क्या किया, हमने इसको सिर्फ ये देखा
कि ये फॉर्मूले की सूरत में तो नहीं खुला, हमने उसमें से ए और बी अलहदा कर लिया और उसको फॉर्मूले की सूरत में कर लिया। फॉर्मूले की सूरत में किया तो हमारी ये कंडीशन पूरी होगी, तो यही हमारा क्वेश्चन आंसर बन गया। हम इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले अरेंज क्यों करेंगे, क्योंकि हमें जरा स्क्वायर वाली जो हमने a प्लस बी वाला फॉर्मूला पढ़ा है उसमें a पहले होता है और b एंड होता है, दरमियान में 2 वाला पोर्शन होता है। तो हम इसको भी अरेंज कर लेंगे। पहले ये 2 वाले को हम इधर ले आएंगे। ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू है इन दोनों में से एक a बनेगी और एक b बनेगी, ये a ना b नहीं कुछ नहीं बन सकती। तो इसीलिए आपने पहले a लिख लिया और दूसरा स्क्वायर वाली वैल्यू को b को बाद में लिख लिया। अब इस 2 को देखना है क्या ये 2 वो दरमियान वाली कंडीशन पे पूरा उतर रहा है। तो पहले इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्या दरमियान में जो 2 हमारा आ रहा है ये फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, क्या इसको रिवर्स करें तो वापस 2 बनता है? जी हाँ जी, 2 बनता है। तो इसका मतलब ये तो फॉर्मूले की सूरत में लिखा हुआ है, हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले की सूरत में क्लोज कर देंगे। साइन ये वाला लेंगे हमेशा और इधर आप दूसरी वैल्यू लिखेंगे और होल स्क्वायर। अब जो आप इसको वापस ओपन करेंगे a माइनस बी वाला होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो ये चीज आ जाएगी आपके पास। अब इसमें से देखें पहले कोई कॉमन निकलता है कि जो सबको डिवाइड करता हो, x हो या कोई गिनती का लफ्ज हो, x कॉमन निकल रहा है। क्योंकि हमने जो इक्वेशन सीखी थी जिसको हमने फैक्टराइजेशन सीखी है वो x स्क्वायर वाली एक कंडीशन की सीखी है कि जिस इक्वेशन में x स्क्वायर होगा सिर्फ उसी पे हम वो फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे। तो इसमें x3 आ रहा है, इस पे वो रूल अप्लाई नहीं हो सकता। इसमें से सबसे पहले आप x बाहर निकालेंगे, ये आ गया 5x स्क्वायर, ये आ गया 1x और ये आ गया 45। एक एक x सारों में से बाहर निकाल लें। अब देखें, अब ये कंडीशन बन गई 2 दर्जी मसावात। 2 दर्जी मसावात कहते हैं जिसमें x की पावर जो हो वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 हो, उससे ज्यादा ना हो, उसको कहते हैं 2 दर्जी मसावात। इसमें x की पावर क्या है, 2। इस पे वो रूल अप्लाई होगा कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप विदाउट x से और फिर उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब इसके आप क्या करें, फैक्टर इसको इससे मल्टीप्लाई करें। 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया। अब इस पे हम वो स्क्वायर वाला नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि देखें ना 5 का स्क्वायर बनता है कि हम कहें जी इसको हम विदाउट स्क्वायर में लिख दें, तो इसको विदाउट स्क्वायर में लिख दें। ना 45 किसी का स्क्वायर बनता है, जिसका स्क्वायर बनता होगा सिर्फ उसी पे हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसकी हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे क्या आना था, 30 आना था, यहाँ पे 3 नहीं आना था, ये हमने गलत कर दिया। अब इसमें से दोबारा कॉमन निकालेंगे आप, क्योंकि कॉमन निकलता है। अब जब इसको 30 किया तो अब इसमें से 5 भी कॉमन निकलता है। क्या बन गया, खाली x स्क्वायर आ गया, 5 6 30 आ गया, 5 9 45 आ गया, सॉरी, ठीक हो गया। अब देखें, अब ये जो है ना सिंप्लीफाइड हो गई। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर से, 9x स्क्वायर आ गया। ये होता तो ये भी फॉर्मूले की सूरत में, लेकिन मैं आपको ऐसे करा रहा हूं कि ये भी आसान तरीका है। एक्स स्क्वायर को वैसे लिखें, इसके 2 पेयर बनाएं, 3 3 9, ठीक हो गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया। 3 में 3 ऐड किया तो 6 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो साइन इसके साथ है वही साइन आपने दोनों के साथ लगाना है। 3x माइनस 3x प्लस 9 आ गया, ऐसे ही आ गया। इसमें से आप कॉमन निकालें जी, इसमें से x कॉमन आ गया, इधर 2x थे, खाली x बच गया, x बाहर आ गया तो खाली 3 बच गया। ये -3 इसमें से कॉमन आ गया, ये x वैसे ही आ गया, ये माइनस ने इसको क्या कर दिया, माइनस बना दिया। 3 3 9 आ गया। इसमें से फिर कॉमन निकाल लें, x माइनस 3 और ये वाला x माइनस ये वाला और ये वाला 3, ठीक हो गया। ये 5x वैसे ही आ गया। अब ये देखें 5x, ये x माइनस 3 सेम वैल्यू है, तो दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी, ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x माइनस 3 होल का स्क्वायर। आप देखें इसमें से कोई एक चीज क्लोज तो नहीं होती फॉर्मूले की सूरत में। देखें ये जो चीजें हैं ये एक पूरा फॉर्मूला ओपन हुआ है और यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करके उन्होंने लिख दिया सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपने क्या किया, इसको फॉर्मूले की सूरत में वापस क्लोज कर दिया। कैसे क्लोज किए, देखें मैं अगर कहूं जी a स्क्वायर, मैं कहता हूं जी a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको ओपन करें जरा, आप क्या आता है, आप कहेंगे सर इसमें फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आता है।
तो अगर मैं इसको कहूँ क्लोज करें तो आप यही करेंगे, इसको मैं कहूँ ओपन करें तो आप ये लिख देंगे। तो यहाँ पे देखें इन्होंने ओपन करके लिख दिया, तरतीब आगे पीछे कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा ये 2ab प्लस का है, यहाँ पे भी 2ab प्लस का है, तो तीनों का कोई फर्क नहीं पड़ता तरतीब आगे पीछे करने से। इसको हमने क्लोज किया, a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया। साथ ये वाली वैल्यू में से हम देखें कोई कॉमन आता है जी, कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है और इसमें से c भी कॉमन आ रहा है। बाकी क्या बच गया, b प्लस a। इसको हम अगर तरतीब में लिखें तो a प्लस बी भी इसको लिख सकते हैं। अब ये देखें ये फॉर्मूले की सूरत बन गई, फॉर्मूले की सूरत बन गई। इसका मतलब ये 2 का मतलब है कि इसमें 2 ab हैं। कैसे, a प्लस बी, ऐसे ही है कि जब हम इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स ऊपर वाली क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, 2c इंटू a प्लस बी। मैंने सिर्फ उसको तरतीब दे के आगे पीछे कर ली ताकि मुझे मेरा इससे मैच करना आसानी हो जाए। a प्लस बी तरतीब हम दे सकते हैं तब जब दोनों के साइन सेम होने चाहिए, साइन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब क्या करें, इस वाली वैल्यू में से और इस वाली वैल्यू में से a प्लस बी कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन निकाल लें। इधर से a प्लस बी कट गया तो खाली ये वाला a प्लस बी बच गया। जब दो ब्रैकेट्स आ जाए तो आप इसको ब्रैकेट में लिखें, इसमें से -2c आ गया। ऐसे ही है, इधर से कुछ भी नहीं बचा, ये बाहर आ गया कॉमन, तो हमारे पास 2c बच गया। इसको आप ओपन कर लें जरा ब्रैकेट को, ताकि आपकी फैक्टर की फॉर्म कंप्लीट हो जाए, a प्लस बी माइनस 2c। मैंने क्या किया, इन ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दिया, खत्म करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखें ये फैक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ, तो यही हमारा जो है ना कंक्लूजन था कि हमने इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो ये आपकी आज एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। आपने इसको दोबारा से रिव्यू करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 2.2 करेंगे। बच्चों तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।